रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर 51 कुरान पाक, आयत नंबर 56। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नात को और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। इबादत जो है अल्लाह पाक ने मखलूक खुदा के अंदर रखी है कि आपकी इबादत जो है उसका कंसेप्ट क्या है कि आपने किसी के क्या काम आए और कितना काम आए। अजीम लोग, अजीम दास्तान, मदर टेरेसा, अजीम लोग, अजीम खिदमत, अब्दुल सत्तार खान ईदी, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब्दुल सत्तार खान ईदी, अजीम आदमी, अजीम काम, इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मखलूक खुदा की किस्मत, मखलूक खुदा की खिदमत, इट इज़ द वर्शिप ऑफ अलमाइटी अल्लाह। डू यू नो दैट Quran is the solution to the problem of humanity in Pakistan? अजीम लोग, अजीम काम, डॉक्टर इसरार अहमद, जैसे आप देख रहे हैं, अजीम काम, अजीम मकसद, बयानुल कुरान, और सैयदना अबुल आला मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, अजीम काम, तफ़हीमुल कुरान, अजीम काम, फ़हल में मुद्दकिर, कुरान करीम, कुरान पाक को समझने के लिए आसान है, इसका थीम समझने के लिए आसान है। कुरान करीम का थीम मरकज़ इंसान है और अल्लाह को मालूम था कि इस दुनिया के अंदर जिसको मैं तख्लीक कर रहा हूँ वहाँ कितने क्राइम होंगे, कितने जराइम होंगे और मखलूक खुदा को किस कदर तंग किया जाएगा और किस कदर उनको परेशान किया जाएगा। तो उसके हल के लिए वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, सूरह कमर आयत नंबर 17। तो यह समझने के लिए आसान है। क्या समझने के लिए आसान है? कुरानी अहकामात को समझने के लिए आसान है। इसके लिए तमाम हमारे स्कूल ऑफ थॉट ने इसकी ट्रांसलेशन कर दी है। अगर कोई देवबंदी है तो अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का मुसहफ उठा लो, उसके अंदर देखो उसने जो लिखा है उस पर यकीन करते हो तो उस पर अमल करो। और अगर आप बरेलवी हो तो कंजुल ईमान सैयदना अहमद रज़ा खान बरेलवी दामत बरकातुहुम आलिया, उसको देखो, उसका मुसहफ उठाओ, उसका तर्जुमा देखो और आपको एक एक आयत का वाज़ेह रहनुमाई मिल जाएगी। अगर आप देवबंदी भी नहीं हो, बरेलवी भी नहीं हो और अहले हदीस हो या अहले तशरीह हो तो जूनागढ़ी का तर्जुमा उठा लो। और इसके साथ साथ जवाद हुसैन नकवी जो इस वक्त हयात हैं उनका तर्जुमा उठा के देख लें कि उन्होंने कुरान के हर हुक्म को किस तरह साफ और वाज़ेह बयान किया है आपको समझाने के लिए। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कुरानी अहकाम कभी भी चेंज नहीं होते, चाहे कोई भी दास कैपिटल आ जाए या कार्ल मार्क्स आ जाए, सोशलिज्म आ जाए या बुद्धिज्म आ जाए या कोई भी इज़्म आ जाए। सूरह तौबा आयत नंबर 33, सूरह सफ आयत नंबर 9 क्या फरमाया? वल्लज़ी अरसला रसूल बिल हुदा, उसको क्या किया गया? लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। तो ये अरबी के अंदर है
हम मजबी हैं, हम गलती हो सकती है, लेकिन ये जो हमारे बड़े थे जिन्होंने ट्रांसलेशन की वो समझने के लिए आसान है। सूरह कमर आयत नंबर 22 को भी देख लो और सूरह कमर आयत नंबर 32 भी देख लो। जो भी आपका फिरका है, चाहे बरेलवी हो, और ये देख रहे आप खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में नहीं रहे, कितना काम किया कामत दीन का, निज़ाम मुस्तफ़ा को लाने के लिए कितना वर्क किया, कितनी जेलें काटी, कितनी कुर्बानियाँ दी। और उसके साथ साथ सैयदना अबुल आला मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़हीमुल कुरान आप देखें, और डॉक्टर सलाल अहमद बयानुल कुरान आप देखें और उनको उठाएं, उसमें देखें फ़हाल में मुद्दकिर वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, फ़हाल में मुद्दकिर। तमाम हमारे बड़ों ने इसका तर्जुमा एक ही किया है, किसी का भी तर्जुमा किसी दूसरे तर्जुमे से मुख्तलिफ बिल्कुल नहीं है। बिकॉज ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, कुरानी अहकामात से चेंज होते ही नहीं है। इसी तरह कुरान को इज्जत दो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, कुरान को इज्जत दो, कुरान पर एतबार करो और कुरान का तकाजा अपनी जिम्मेदारी कबूल करो। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है तो और कुरान का तकाजा क्या है? सबसे बड़ा तकाजा उम्मत मुसलमान की जिंदगी को महफूज बनाना, उम्मत मुसलमान की, हमारी सोसाइटी की जान माल की हिफाजत और इज्जत नफ्स की हिफाजत करना, यह कुरान का तकाजा है। और इसके अंदर, कुरान पाक के अंदर हर जुर्म की सजा दर्ज है। आई एम आस्किंग टू आवर स्कॉलर्स, टू आवर मशाइख, पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स, कुरान के अंदर एक आयत मुझे दिखा दो जहां लिखा हुआ है कि जुर्म की सजा कैद और कैद बामुशक्कत की सजा है। कैद और कैद बामुशक्कत की सजा कुरान से साबित नहीं है। जो आज हमारी अदालतें मुजरमों को जुर्म साबित होने पर दे रही हैं, ये कुरान से साबित नहीं है। कोई भी एक वर्ष भी नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि इस जुर्म की सजा 5 साल कैद है, 10 साल कैद है, उम्र कैद है। नहीं है, नहीं, हरगिज़ नहीं है। जबकि कुरान पाक के अंदर हर जुर्म की सजा दर्ज है और सरेआम जिस्मानी सजा है। जैसे चोरी करने वाला मर्द चोरी करने वाली औरत के हाथ काटो, ये सूरह माइदा है और आयत नंबर 38 है। सूरह माइदा आयत नंबर 38 है। आपकी करप्शन रुक जाएगी, आपका चोरी और डाका रुक जाएगा अगर आप कुरान को फॉलो करें। कुरान को फॉलो क्राइम के अंदर करें। जो क्रिमिनल्स हैं, हाउ टू कंट्रोल द क्रिमिनल एक्टिविटीज, टेल मी हाउ, इंस्टेड ऑफ punish the criminals in the light of Quran accordingly. Do you know that Quran is not book of worship? Quran is a book of law. Quran is a book of rules and regulations, and also Quran is a book of old nation stories. देखो देखो, कौम आद पर अज़ाब आया हवा का, कौम समूद पर आवाज आया चीख का, आवाज का, और कौम लूत पर अज़ाब आया पत्थरों का, कौम नूह पर अज़ाब आया पानी का, और आले फिरौन पर अज़ाब आया आग का। और उनको सुबह शाम आले फिरौन को आग के आगे पेश किया जाता है। तो नाज़रीन, अपने उलमा को फॉलो करो, अपने अपने मसलक के उलमा, अपने अपने फिरकों के उलमा को फॉलो करो और उसमें देखो कि जो उन्होंने तराजम किए हैं उसके अंदर क्या ये सजाएं लिखी हुई हैं या नहीं। उनसे पूछो, उलमा से पूछो। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो कभी भी गलत साबित नहीं होगा। बिकॉज डू यू नो चैप्टर 51 वर्स नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
नाज़रीन, come to the Quran, follow Quran and try to implement Quran as a revolution of Pakistan. Come out from comfort zone and go forward from the passive resistance. And now it is the time to work. It is the time to go to active resistance. लिखो और बोलो अपनी ज़बान में कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर कुरानी शरई सजाएं दी जाएं, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि रोज़े क़यामत कुरान आपके खिलाफ गवाही देगा। और नबी साहब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, काला रसूलुल्लाह या रब इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। मेरी कौम ने, हजूर शिकायत करेंगे, शिकवत करेंगे कि मेरी कौम ने कुरान को बालाए ताक रख दिया था, कुरान को मजहूरा, और कुरान को असट कर दिया था। कुरान को जो अहकाम अल्लाह पाक ने नाज़िल किए हैं, जो मैंने अपनी कौम को बताया, उसको नाफ़िज़ अमल करवाने के लिए कोशिश नहीं की। नाज़रीन, खिलाफ कुरान और सुन्नत सजाएं बंद करवाने के लिए लिखो और बोलो कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सजा दी जाए जो कुरान पाक में लिखी हुई है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो इट इज ह्यूमन राइट्स, याबुदून इल्ला लियअबुदून ह्यूमन राइट्स हैं। आपके हमसाये के हकूक़ हैं, आपके वालिदैन के हकूक़ हैं, आपके रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, आपके ख़ानदान के हकूक़ हैं, और आपकी सोसाइटी के हकूक़ हैं। हाउ टू प्योरीफाई आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो मुजरिम दनाते फिर रहे हैं, जब चाहे गन पॉइंट पे आपको लूट लें, जब चाहें वो अपनी पावर और बदमाशी की बिना पर किसी की बच्ची को उठा ले, किसी के बेटे को उठा ले और जना और बदकारी करे और मार दे और उसको रोड पे फेंक दे। कितने लोग फिर रहे हैं, इनका इलाज क्या है? What is the solution? Tell me what is the solution? I know, do you know, and confirm it that Islam is the solution to the problem of humanity in Pakistan, but not over in Pakistan. All over the Islamic worlds, all over the Islamic worlds. Nazreen, my dear brothers, my dear sister, कुरान इस वक्त तकाजा करता है, कुरान इस वक्त आलमी ज़रूरत है, पूरी दुनिया की इस वक्त कुरान को ज़रूरत है, क्योंकि कुरान जो है वो इंसानियत के ऊपर बहस करता है और मुआशरे के ऊपर बहस करता है, और मुआशरे की बुराइयां और मुआशरे के अंदर जो बेज़ाब्तगियां हैं उनको प्योरीफाई करता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन सेकुलरिज्म आम हो रहा है, लिबरलिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं, इथिसिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं। और हमसे तो यार मैं बाज़ का सर पकड़ कर बैठ जाता हूँ कि रशिया को देखो, चाइना को देखो, सोशलिस्ट मुल्कों को देखो, उन्होंने सोशलिज्म को फॉलो किया और उसको अपने मुल्कों के अंदर इम्प्लीमेंट किया, जबकि कुरान के सामने वो ज़ीरो है। लेकिन उन्हें दास कैपिटल को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन वो क्या था? मटीरियलिज्म था। लेकिन वो क्या था? सोशलिज्म था। वो क्या था कि तमाम दुनिया कमाए और सबको इक्वल तकसीम कर दो। लेकिन अल्लाह पाक ये कहता है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। अल्लाह पाक जिसको चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है। और वो कहते हैं कि जब सुबह परिंदे घोंसलों से निकलते हैं तो उनके पेट खाली होते हैं, जब वापस आते हैं तो उनके पपोटे दानों से भरे होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने घोंसलों को छोड़ना पड़ेगा,
अपने घरों से निकलना पड़ेगा। किसी परिंदे को उसके घोंसले के अंदर रोजी नहीं पहुंचती, उसको निकलना पड़ता है। आपको भी स्ट्रीट पर आना पड़ेगा, आपको भी दुनिया के अंदर, मुआशरे के अंदर ट्रैवल करना पड़ेगा, अपनी रोजी को तलाश करना पड़ेगा। डू यू नो नाजरीन, कितना बड़ा समुंदर है, कितनी बड़ी व्हेल मछली से है, और एक फिश की खुराक पूरा हाथी खा जाती है वो गोश्त को। लेकिन पता नहीं कितने हजारों करोड़ की तादाद में जो है फिशेस मौजूद हैं, और उनको अल्लाह पाक खिला रहा है, पिला रहा है। कोई और जंगलों के अंदर चले जाओ, कितने परिंदे हैं, कितने चरिंदे हैं, कितनी 20,000 मखलूकात हैं, सबको अल्लाह पाक खिला रहा है। किसी का कोई कारखाना नहीं है, किसी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई भी मखलूक जूते नहीं पहनती, कोई भी मखलूक कपड़े नहीं पहनती, कोई भी मखलूक को इसकी ज़रूरत नहीं है कि सर्दी है तो लिहाफ बना लो और गर्मी है तो एसी लगा लो। एक वाहिद इंसान है जिसको सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, और उसके लिए उसको फैक्ट्री भी बनाते हैं वो, और कारखाने भी बनाते हैं, और उनके अंदर उसके जूते पाँव की हिफाजत के लिए तैयार होते हैं, और जो है कपड़ों के कारखाना, मिलों के अंदर कपड़े तैयार होते हैं। तो उसके लिए आपको तगदो करनी पड़ेगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो नाज़रीन, वो वक़्त गया जब मन्नो सलवा उतरता था, और बनी इसराइल ओल्ड नेशन स्टोरीज जो कुरान के अंदर लिखी हुई हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती थी, मौजे ही मौजे थी। लेकिन जब उन्होंने तकब्बुर किया, जब उन्होंने नखरा किया, प्राउडनेस की, तो अल्लाह ने रोजी को उठा लिया, और अब एक जगह पर बन्नो सलवा नहीं आता, पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी जितनी भी कायनात है उसके अंदर अल्लाह पाक ने इस रोजी को फैला दिया है। जैसे किसान हल चलाने के बाद अपने खेतों के अंदर बीज फेंकता है और हर बीज से पौधा निकलता है, इसी तरह अल्लाह पाक ने रोजी को दुनिया के अंदर फैला दिया है। आपने तलाश करना है, आपको मिल जाएगी रोजी, यकीनन जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो मिल जाएगा और मिलकर रहेगा। लेकिन किसी का नुकसान मत करो, किसी की ग़ीबत मत करो, किसी का बुरा मत चाहो। अल्लाह पाक, अल्लाह का रसूल क्या फरमाते हैं कि जो बंदा अपनी रोज़ में वुसअत चाहता है तो वो ये चाहता है कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, अपने रिश्तेदारों का ख्याल करो, अपनी ज़कात, अभी रमज़ान आ रहा है, अपना सदका, अपनी खैरात, सबसे ज़्यादा हक आपके रिलेटिव्स का है, आपके चचा का बेटे का है, आपके मामू के बेटे का है, आपके भाइयों का है। तो उनको ख्याल करो, उनको सपोर्ट करो, और मुजरिमों को जुर्म साबित होने पर वो सजा दे जो कुरान पाक में लिखी हुई है। माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर्स, इस वक्त जना आम है, बदकारी आम है। सूरह नूर आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 4, जानी मार जानी औरत को जुर्म साबित होने पर सरेआम 100 कोड़े मर्द को और 100 कोड़े औरत को लगाए जाए, और बदकारों को, ज़िना बिल जमर को हजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, जैसे पुरानी जो है ओल्ड टेस्टिमेंट, तौरा, ज़बूर, उसमें भी आया कि उसको संसार करो, स्टोन डेथ, उसको संसार करो। मैं था इकबाल मलिक एंड आप देख रहे थे ह्यूमन राइट्स मिशनरी यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, खुदाए पैमान, अल्लाह पैमान, विश गुड लक, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।